दोस्तों नाइन्थ क्लास का जो आप लोगों का मंथली परीक्षा यानी मासिक परीक्षा दिसंबर मंथ वाला यानी दिसंबर मंथ में जो आप लोगों का चल रहा है ना, तो ये हमारे पास है साइंस का यानी विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना प्रश्न दिया गया है ना, ये जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का आंसर आप लोगों को बेहतरीन तरीका से बता दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, लास्ट में सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को दिखा देंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। लास्ट में सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। एक नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, तो सब कोई जानता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मिला लीजिए, लिख लीजिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो जमीन पर लेटने पर, यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तो समवेग, द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर, यानी 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न के 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन है। जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है, तो ये सब कोई जानता है। यानी जब उसको घुमाएंगे गोल गोल तो वह शून्य यानी शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 4 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि श्रव्यता के प्रास से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं, तो ये अश्रव्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग करते हैं तब इसका प्रत्यस्था स्थितिज ऊर्जा यानी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 7 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न के 30 के एच जेड की ध्वनि तरंग को कहते हैं, तो ये 8 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पराश्रव्य, ठीक है। चलिए 8 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है तो स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 9 का आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक बल है, यानी ये शक्ति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 10 का आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न के CaSO4 में Ca की संयोजकता होती है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस की परमाणुकता होती है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एगो होता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, कोबाल्ट CO हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है, तो NO2 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि CO का मोलर द्रव्यमान है तो 28 AMU है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 16 का आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए इतना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो ये 18 गो होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 17 का आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U है। 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या है, तो ये 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है, तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व एक्स के ऑक्साइड का सूत्र X2O3 है
तो इसके सल्फेट का सूत्र होगा। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न के श्वेत क्रांति संबंधित है। तो ये दूध से है, ठीक है, यानी 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न, देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से खरीफ फसल है तो बताइए ये कौन सा होगा। ये सरसों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है। तो ये 23 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 23 का आंसर सी तेरे हो जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर अगर आपको चाहिए ना, यानी देखिए समय से ही, यानी बहुत ही पहले हम गूगल में हर चीज़ अपडेट कर देते हैं। यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर अगर आपको चाहिए ना, तो गूगल में आपको आना है। गूगल यानी क्रोम में आकर इसी चैनल का नाम आपको लिखना है। गूगल में आइएगा, यानी क्रोम में आकर इसी चैनल का नाम आपको लिखना है, रैंकर स्टडी सेंटर। आप लिख कर जैसे ही आप इसे सर्च कीजिएगा, लिख कर सर्च करने के बाद देखिए रैंकर स्टडी सेंटर का ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल के आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। नीचे जैसे ही आप आइएगा तो हर चीज़ का देखिए यहाँ पे सोशल साइंस का भी, साइंस का भी, हर चीज़ हम समय से ही अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो गूगल से आकर, यानी गूगल में आकर लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप वहां से जाकर गूगल से प्राप्त कर लीजिएगा और पूरा पेपर को भी वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक के उर्वरक का निर्माण होता है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा। ठीक है, चलिए 24 हो गया। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका, यानी 25 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप। ठीक है, चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन भारतीय नस्ल की गाय है। तो ये 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थरपारक, थरपारकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, थरपारकर। ठीक है, चलिए एक नस्ल की गाय है। ठीक है, यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है। तो ये हरियाणा में स्थित है, यानी हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि पशुधनों में क्षय रोग निम्न में से किसके कारण होते हैं। तो ये 28 नंबर प्रश्न का आंसर नीचे होगा। आ जाते हैं, देखिए 28 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, चलिए 28 हो गया। 29 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राकृतिक रोगाणुरोधक या एंटीसेप्टिक होता है। तो ये 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मधु। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि हमारे देश में पाए जाने वाली भैंस की प्रजाति है। ठीक है, तो ये साहीवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इस तरह 30 प्रश्न का आंसर बता दिए। चले यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। सब्जेक्टिव का आंसर आप गूगल से जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।